हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज मैं स्टार्ट कराऊंगा बच्चों यहां पर फाइव मार्क्स के क्लास 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्लास 12th की बात चल रही है। यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं बहुत सारे, मतलब 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो उन 5 नंबर के क्वेश्चंस को मैं इंपोर्टेंट जितने भी थे उन सीरीज को 2 पार्ट में कराऊंगा। आज एक पार्ट दूंगा जिसमें 15-16 क्वेश्चन होंगे और कल के पार्ट में 15-16 क्वेश्चन फिर से होंगे। तो 2 पार्ट में क्या कराने वाला हूं, 2 पार्ट में मैं इस सीरीज को खत्म कराने वाला हूं 5 मार्क्स के। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos y dy प्लस cos x sin y dx इक्वल टू 0। अब देखो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये किस चैप्टर से आया है। भाई चैप्टर के बारे में नहीं मालूम होगा तो हम कर नहीं पाएंगे। मेन चीज तो यही है, हमें क्वेश्चन के बारे में समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कहां से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों 9th चैप्टर से, क्योंकि dy और dx दिख रहे हैं हमको, और dy dx किस में दिखते हैं, सिर्फ 9th चैप्टर के अंदर ही दिखते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक पार्ट को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos y dy बराबर, हम इसको इधर लिया है माइनस का cos x sin y dx। अब देखो एक चीज मैंने पढ़ाई थी और अगर बाई चांस ना याद हो तो समझ लो कि यहां पर हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, x को एक तरफ y को एक तरफ। देखो ये y के टर्म है दोनों, लेकिन ये y का है, इसको इधर ले आओ। क्या हो जाएगा, cos y dy, और ये sin y इधर मल्टीप्लाई में इधर काय में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। बचा कितना, माइनस के cos x और dx। अब देखो इस dy का कोई मतलब नहीं रहेगा, मैंने तो बता रखा है ऑलरेडी, dy और dx का कोई मतलब नहीं है। यहां पर करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन। यहां पर क्या हो जाएगा, cos y और sin y cot y हो जाएगा, और यहां पर माइनस के cos x का इंटीग्रेशन करना ही करना है। cot y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log में cosec y, ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, और बराबर में माइनस, और cos x का क्या होता है, sin x होता है। cos x का sin x होता है, माइनस है तो माइनस हमारा लगा हुआ है प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को मैं कराने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, और यही क्वेश्चंस हमारे ज्यादातर बोर्ड में आते भी हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहे हैं हम। ये बोर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरूर ये वाले क्वेश्चन तो जरूर करके जाने हैं, क्योंकि इन्हीं में से काफी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन है log e dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर, ये है हमारे पास ax प्लस 3y, ax प्लस 3y। उसने हमसे बोला है इसे सॉल्व करो व्हेन y इक्वल टू कितना हो हमारे पास, 0 हो, और x इक्वल टू भी 0 हो, तब हमें। अब देखो जहां पर ये पहली बात तो समझ में आ रहा है, dy अपॉन dx दिख रहा है 9 चैप्टर से, साफ सीधी बात है। दूसरी चीज, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वो जनरल सॉल्यूशन था, लेकिन जिसमें हमें दे दे x और y की वैल्यू, वो हमारे कहां पहुंच जाते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पहुंच जाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन किसका आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का आ गया। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी हमें क्या कराना पड़ता है, पहले जनरल सॉल्यूशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस लॉग को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, dy अपॉन dx। और देखो लॉग को जब दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो ये e की पावर में पहुंच जाता है, जो हमारा यहाँ पर होता है फंक्शन, तो e की पावर में पहुंच गया। अब देखो एक चीज बताओ, ये e की पावर ax प्लस 3y बनेगा कैसे। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, e की पावर 3x इंटू e की पावर ax, इन दोनों को जोड़ेंगे। भाई प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस सेम हो तो क्या हो जाते हैं, हमारे ऊपर की पावर्स जुड़ जाती हैं। तो यही वाली बात हो गई हमारे पास, यहां पर बेस हमारे जुड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ लेंगे। dy अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस e की पावर 3y, ये हो गया। अब देखो मैंने सीधी सीधी बात बताई है, y वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं, x वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं, हमारे पास काम आसान हमारा हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये dy के नीचे से ले आएंगे, dy अपॉन में क्या आ जाएगा, a की पावर 3y बराबर e की पावर ax और dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। तो इस dy का तो कोई मतलब नहीं है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर क्या आ जाएगा, माइनस के 3y, ए नहीं है सॉरी e है बेटा, e की पावर, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर क्या हो जाएगा, 3y ऊपर पहुंच जाएगा माइनस में। ठीक है, और यहां पर इंटीग्रेशन क्या बचेगा, e की पावर ax का बचेगा। ठीक है, इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा, e की पावर x का,
ई की पावर एक्स ही रहता है, लेकिन माइनस 3y का माइनस का 3 नीचे आ जाएगा। बराबर में यहां पर भी क्या होगा, ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए और प्लस का सी। ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का, नहीं ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया बेटा, लेकिन उसने क्या कहा है हमसे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाओ। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू 0 रख देंगे। क्या हो जाएगा, देखो ई की पावर -3 इंटू 0 अपॉन में -3 बराबर ई की पावर में 0 अपॉन ए। तो ई की पावर 0 क्या होता है हमारे पास, दोनों तरफ ई की पावर 0 हो गई, तो ये आ गया 1 बराबर 1 प्लस सी। इसको इधर लेके आएंगे तो सी बराबर कितना आ गया 0। इसकी वैल्यू को यहां पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो सी की जगह पे हमें बस सी की वैल्यू रखनी है 0, बकाया आंसर यही रहेगा। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेते हैं, फिर करेंगे अपना एक और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चंस की टेंशन मत लेना, बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिंपल सिंपल सीधी सीधी चीजें कोई नहीं देता आज के जमाने में। बोर्ड भी जानता है कि सीधे वाले क्वेश्चन तो हर एक कोई कर लेगा, थोड़ा सा अटपटे क्वेश्चन देगा बोर्ड में ताकि तुम फंसो। लेकिन बच्चों जुड़ चुके हो एनएसएम क्लासेस के साथ, तो टेंशन की नहीं है कोई भी बात। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है dy अपॉन dx बराबर e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई साइन एक्स प्लस e की पावर में x माइनस वाई। अब देखो ये भी हमारा जनरल सॉल्यूशन से ही दे दिया। अब लगातार एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम कहोगे सर ये तो 9 चैप्टर के पीछे ही पड़ गए सर, लेकिन देखो जितने पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ से बनते थे वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो सारे के सारे क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। देखो e की पावर x माइनस वाई है, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई ऐसे लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि दो बेस सेम है, जुड़ जाएंगे, e की पावर x माइनस वाई बन जाएगा। तो इसे मैंने ब्रेक कर लिया, क्या कर दिया मैंने, e की पावर माइनस वाई साइन एक्स प्लस e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई। अब देखो e की पावर माइनस वाई दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बच रहा है, dy अपॉन dx बराबर e की पावर माइनस वाई, क्या बचा हमारे पास, साइन एक्स e की पावर x, ये बच गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, y की टर्म एक तरफ, x की टर्म एक तरफ, बिल्कुल सिंपल वर्क कर रहे हैं। dy अपॉन में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बराबर में यहां क्या हो जाएगा, साइन एक्स e की पावर x dx, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लो। e की पावर माइनस वाई है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर वाई हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है माइनस के cos x, और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x रहता है, इसका भी कर लेते हैं। e की पावर y बराबर माइनस के cos x e की पावर x प्लस c। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़े थोड़े ट्रिकी हैं, उस बात को बिल्कुल तुम्हें दिमाग में रखना है कि ट्रिकी क्वेश्चन हो चाहे कैसा भी हो, हमें उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करनी है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। करते हैं 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th है हमारे पास y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, और हमें क्या प्रूफ करना है, d2y ओवर dx2 प्लस y बराबर 0। ये हमको प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि इस क्वेश्चन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। बच्चों अगर नहीं आता है तो तुम इस चीज को सीख लीजिए, क्योंकि ये हमारा चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन आ गया अब की बार। और हमें क्या करना है, y बराबर a cos x है प्लस b sin x है। तो हम कैसे करेंगे, यहां पर y का अवकलन करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx बराबर a cos x का क्या हो जाएगा, माइनस के sin x हो जाएगा, और b sin x का क्या हो जाएगा बच्चों, cos x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दोबारा करेंगे क्योंकि 2 बार की बात कर रहा है वो वहां पर। d2y ओवर dx2 बराबर माइनस हमारा आगे है, अब आगे है, sin x का करेंगे क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर b और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस के sin x, इसलिए मैंने माइनस को आगे लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, d2y ओवर dx2 प्लस y को ऐड करो और आंसर 0 लेकर आओ। तो d2y ओवर dx2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये दे रखी है, माइनस a cos x माइनस b sin x, और y की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, ये दे रखी है a cos x प्लस b sin x। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आंसर हमें ऑलरेडी दिया होता है,
ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। देखो आंसर दे रखा था हमको, जीरो लाना था, और जीरो लाना कोई बड़ी चीज नहीं थी। ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर बड़े फटाफट से हमारा हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि देखो मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीटेशन क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं एक सीरीज लेकर आया हूं बच्चों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्या दे रखा है? 3x अपॉन में x प्लस 2 और x प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है। देखो ये तो इंटीग्रेशन बहुत आसान आ गया, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन देखते ही बच्चों के सांस फूलने लग जाती है, ये कहां से क्वेश्चन आ गया, टेंशन नहीं लेनी। यहां पर ध्यान रखो, नीचे दो ब्रैकेट आते हैं, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, आंशिक भिन्न से आया ये, मतलब इंग्लिश वालों के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आया क्वेश्चन। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मतलब होता है कि हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को ए के नीचे लिख लेते हैं एक बार, और एक बार बी के नीचे लिख लेते हैं, तो बिल्कुल सरल चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन का साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हो गया, और यहाँ पर x प्लस 1 हो गया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान लेते हैं इधर वाले को। ठीक है, बराबर में यहां से a का एलसीएम लेंगे, इसका इसके संग मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1, और b के साथ x माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, देखो एलसीएम से एलसीएम कट हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। क्या बचा, 3x बराबर a x प्लस 1 और प्लस का b x माइनस 2। देखो यहां से मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था, यहां पर क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के बराबर मानो। भाई x प्लस 1 को अगर मैं 0 के बराबर मानूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, -1 आ जाएगी। -1 रखो सब में, भाई -1 रखेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, a -1 प्लस के 1 प्लस b -1 -2। तो देखो ये तो खत्म, -1 प्लस माइनस प्लस 1 0 हो गया, ये खत्म हो गया। यहां पर हमारे पास क्या बचा, -3 बराबर माइनस के 3b, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। 1 मिनट तो नहीं लगी हमें निकालने में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, b की वैल्यू आ गई। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x माइनस 2 को 0 के बराबर रखो दूसरे वाले फंक्शन को, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 रखेंगे, 2 में से 2 गया 0, b तो खत्म। यहाँ 2 रखेंगे, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ 2 प्लस 1, तो 6 बराबर 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। देखो a और b की वैल्यू को हम कहां रखते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के इंटीग्रेट कर देंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है, इधर की साइड कर रहा हूं क्योंकि इधर की साइड थोड़ा जगह नहीं है, तो इधर मैं इसको इंटीग्रेशन कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसकी वैल्यू को, a और b की को पहली इक्वेशन में लगा रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 लगाया, इंटीग्रेट करेंगे 1/x माइनस 2 का, और b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू लगाया 1 और इंटीग्रेट कर दिया 1/x प्लस 1 का। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 log x माइनस 2 प्लस 1 log x प्लस 1 प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। देखो बिल्कुल सरल था, कोई टेंशन नहीं लेनी थी हमको, बस यहां पर हमें आंशिक भिन्न आने चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट आना चाहिए, समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन ऐसे ही बढ़िया बढ़िया मजेदार मजेदार लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड में इस साल आने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, y बराबर cos log x प्लस 4 sin और log x। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको, देखो प्रूफ करना है क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बाई 2 नीचे है, प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई बराबर 0। देखो इसका आंसर दे रखा है, हमें क्या लाना है, आंसर 0 लेकर आना है। आंसर तो हमें दे दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बाई 1 और बाई 2 का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। बाई 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बाई 1 का मतलब होता है हमारा, ये समझो जैसे ये बाई 1 है, एक बार डिफरेंशिएट करना, बाई 2 का मतलब होता है दोबारा डिफरेंशिएट करना, मतलब किसी भी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हम पहली बार करते हैं, देखो बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx,
cos x का क्या हो जाएगा माइनस के साइन, और x इसमें क्या दे रखी है log x दे रखी है, तो x ऐसे लिख दिया। फिर log x का करेंगे कितना आ जाएगा 1/x आ जाएगा। अब इसका करेंगे कितना आ जाएगा 4 sin x का क्या आ जाएगा cos log x, और log x का 1/x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक तो हमारा एक बार डिफरेंशिएट हो गया। फिर हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं सजाकर। dy अपॉन dx बराबर क्या आएगा, x हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा, देखो x एलसीएम आ गया, माइनस के साइन log x प्लस 4 cos और ब्रैकेट में log x। ठीक है, ये हमारे पास जो आया है क्वेश्चन वो dy अपॉन dx का आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोबारा डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि उसने कहा है हमको दोबारा डिफरेंशिएट करके दिखाओ। तो हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, d2 ओवर dx2 क्या होता है फॉर्मूला, सेकंड ऐसे ही d अपॉन dx इसका करेंगे फर्स्ट का, ये पूरा फंक्शन मैंने फर्स्ट मान लिया है पूरा का पूरा। ठीक है, साइन log x प्लस 4 cos और log x प्लस, यहां से हम क्या करते हैं माइनस के, ये सेकंड ऐसे ही रहेगा, साइन log x और प्लस के 4 cos log x। ठीक है, ये हो गया, और d अपॉन डी एक्स इसका करेंगे x का करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अपॉन में क्या आता है हमारे पास स्क्वायर आता है, स्क्वायर लगा लेते हैं। आ गया यहां तक, कोई दिक्कत। अब हम अपकलन करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, x ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन log x का, इसको माइनस को बाहर निकाल देते हैं, साइन का क्या हो जाएगा cos log x। ठीक है, फिर इसके साथ x का इसके साथ भी करेंगे, तो माइनस के 4 cos का क्या हो जाएगा, x लिख देता हूं, ये वाला x का भी तो मल्टीप्लाई होगा, या फिर x का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम एक काम कर रहे हैं x का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, x को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इसका कर रहे हैं, क्या हो जाएगा माइनस के cos log x, और log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, cos log x हो गया और log x का 1/x हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा 4 माइनस के साइन log x, और log x का क्या हो जाएगा बच्चों 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहां पर फंक्शन को जब हम ओपन करेंगे क्या हो जाएगा माइनस के साइन log x और प्लस के 4 cos और log x। ठीक है, और पूरे के नीचे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर आ गया। इस x से ये दोनों x कट जाएंगे जब हम एलसीएम लेंगे तब। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तब कट जाएंगे, अभी नहीं कटेंगे। तो हमने एलसीएम लेके काट दिए, थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने दोनों x को इस x से खत्म कर दिया। हमारे पास क्या बचा माइनस के cos log x और माइनस के 4 sin log x माइनस के sin log x। ठीक है, और प्लस के 4 cos log x, ये आ गया हमारे पास d2 ओवर dx2, अपॉन में क्या है हमारे पास पूरे के एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास दोबारा डिफरेंशिएट आ गया। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएशन की बात कर रहा था, दोनों बार हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। ठीक है, अब तुम क्या करना, यहां तक एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं अगला क्वेश्चन इसको मिटा कर करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है बोर्ड पर, मैंने पहले ही कहा था थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आ गया है। कोई टेंशन लेकिन नहीं लेनी है, बिल्कुल घबराना नहीं है, हमें क्वेश्चन के साथ चलना है। ठीक है, अब देखो ये मैं मिटा रहा हूं, जो बची हुई चीजें हैं इसको मैं मिटा रहा हूं, और ये d2 ओवर dy अपॉन dx की वैल्यू जो है ना, इसे थोड़ा इधर लिख लेता हूं ताकि मुझे बाद में काम पड़ेगा तो मैं अपना इससे काम कर लूंगा। ये आ गई हमारी dy ओवर dx की वैल्यू। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं यहां से यहां तक, ये समझ लीजिए। अब देखो उसने क्या कहा है एक्स स्क्वायर और बाई 2, तो देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और बाई 2 का मतलब है इस पूरी वैल्यू को रख देना, तो क्या आ जाएगा माइनस के cos log x माइनस के, इसे ब्रैकेट में रख रहा हूं मैं, 4 sin log x, और यहां से माइनस के sin log x और प्लस के 4 cos log x, और अपॉन में क्या है हमारे पूरे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये रख दिया। इसके बाद देखो बच्चों उसने क्या कहा है हमको x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे प्लस, यहीं रख रहा हूं बेटा वहां पे जगह नहीं है थोड़ी सी, तो इधर ही रख रहा हूं प्लस लगा के, x इंटू बाई वन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बाई वन की वैल्यू है माइनस के साइन log x और प्लस के 4 cos log x, और अपॉन में क्या है हमारे पास x। ठीक है, प्लस बाई,
बाई का मतलब क्या है, इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देना, cos log x और 4 sin log x, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद x से x कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया यहां तक क्लियर। इसके बाद देखो सारे टर्म्स हमारे कट रहे हैं, माइनस के cos log x है, ये प्लस का है, कट गया, माइनस के 4 sin log x है और माइनस प्लस के 4 sin log x है, ठीक है, माइनस के sin log x है, ये प्लस के sin log x है, ठीक है। इसके बाद ये प्लस का और ये माइनस का, सारे के सारे टर्म हमारे कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला भी, टेंशन मत लेना, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। ये पार्ट फर्स्ट का ध्यान रखना बच्चों, इसमें मैं सारे क्वेश्चंस नहीं देने वाला हूं क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। 2 या 3 पार्ट में मैं इसको पूरे 5 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड के कवर करा दूंगा। यहाँ पर 2 या 3 पार्ट दूंगा मैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा 5 नंबर के क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। 7 की बात चल रही है ना, 6 तो हो गए हमारे पास, 7 की बात चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, बाई बराबर, नहीं सॉरी ये तो हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स बाई डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर में एक्स प्लस 2 और बाई प्लस 2। अब बच्चों तुम लोग कहोगे सर तो पीछे ही पड़ गए इनके, और इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं -1 से 1, मतलब x की वैल्यू दे रखी है 1 और y की वैल्यू दे रखी है -1। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, x की वैल्यू -1 है, वो सॉरी 1 है, और y की वैल्यू -1 है, और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर ये हमारे पास x और y आ जाए तो कहां से आता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन से क्वेश्चन हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अब बेटा क्या करना है, हमारी मजबूरी है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड वाले ज्यादातर देता है, इसलिए हम भी तुमको ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और y प्लस 2। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं हमको, और इस क्वेश्चन को हम कराएंगे यहां पर। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, पहले dx को एक साइड ले जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, x बाई डी वाई बराबर x प्लस 2 और y प्लस 2, और इसके बाद dx। अब ये बाई बाई वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, x वाली को एक तरफ ले लेते हैं, देखो बाई और ये अपॉन में आ जाएगा बाई प्लस 2, और यहां पर आ जाएगा डी वाई, और बराबर में यहां पर आ जाएगा x प्लस 2 dx और अपॉन में x, ठीक है। मैंने सेपरेशन कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लीजिए। यहां पर बाई है हमारे पास, देखो बाई है, हमें नीचे वाला फंक्शन बनाना है ऊपर, तो 2 को ऐड करेंगे और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद सेपरेट कर लो, बाई प्लस 2 अपॉन में बाई प्लस 2, इंटीग्रेशन -2, इंटीग्रेशन बाहर निकालो, 1 अपॉन बाई प्लस 2 हो गया इंटीग्रेट, डी वाई का कोई मतलब नहीं है। यहां भी सेपरेट कर लो, x अपॉन एक्स प्लस 2 को बाहर निकालो, 1 अपॉन एक्स, देखो सिंपल था बिल्कुल। इसके बाद ऐसे काट दो, यहां बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाई, क्योंकि ये बाई की टर्म में कटा है, x नहीं हो सकता, ध्यान रखना, यहां बाई होगा, और माइनस के 2 लॉग, और यहां पर क्या हो जाएगा, बाई प्लस 2, और ये कटेगा, इसका 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और इसका हो जाएगा 2 लॉग x, 1 अपॉन एक्स का लॉग x प्लस c। ये हमारा क्या हो गया बेटा, जनरल सॉल्यूशन हो गया, लेकिन उसने बात किसकी गई है हमसे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की गई है। तो x और y की जगह पर हम 1 1 रख देंगे, तो x की जगह पर 1 रखना है, y की जगह पर -1 रखना है, या -1 2 लॉग, और यहां पर क्या रखेंगे, -1 प्लस के 2 बराबर 1 प्लस 2 लॉग 1, ठीक है, प्लस c। यहां से देखो यहां भी लॉग 1 बचेगा, ये तो -1, इसकी वैल्यू पूरी 0, और ये वाला 1 बचेगा बराबर में, और इस पूरे की वैल्यू 0, तो प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2। इस वैल्यू को उठा के हम c की जगह पे लगा देते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है। देखो फाइनल आंसर मैं यहां लिखने वाला हूं, देखो वहां पर जगह नहीं है थोड़ी सी, क्या हो जाएगी, बाई -2 लॉग बाई प्लस 2 बराबर x प्लस 2 लॉग x प्लस
प्लस नहीं सॉरी बेटा, सी की वैल्यू क्या आई है -k2। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया बेटा। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आगे समझ में सभी लोगों को? क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे 8वां। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बोर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, और बोर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में ये काफी बार आया है। इसके बाद चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है अगला भी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, वो सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। और ये हमारा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। क्या दे रखा है क्वेश्चन? आर वेक्टर बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा और 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, और यहां से आर वेक्टर बराबर दूसरा भी दे रखा है, दो इक्वेशन देता है यहाँ पर, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा नहीं, यहां पर देगा म्यू। क्या देगा बच्चों? म्यू देगा, म्यू। और हमारे पास क्या दे रखा है? 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, और यहाँ पर ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं बेटा, यहाँ पर लेमडा और म्यू नहीं है, यहाँ पर टी और एस है, कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन यही चलेगा, यहाँ पर टी है और यहाँ पर एस है। ठीक है, क्वेश्चन यही चलने वाला है। देखो सबसे पहले उसने पूछा है इसकी न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी, कभी भी न्यूनतम दूरी की बात करेगा, या फिर इंग्लिश वालों के लिए बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बात करेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो हमें करना क्या है? तो डी बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास, सॉरी क्या होता है फॉर्मूला? डी बराबर b1 क्रॉस b2 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1 और अपॉन में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन को कभी भी नहीं कर सकते। मेन चीज हमारे पास फॉर्मूला तो होने चाहिए। तो फॉर्मूला हमने देख लिया। अब देखो a1 a2 b1 b2 ये तो पता होनी चाहिए। तो देखो ये पहली वाली जो t से पहले पहले दे रखी है ना, ये a1 है। तो a1 हमें कितनी दे रखी है बच्चों? i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, और a2 हमें क्या दे रखी है? जो t के साथ दे रखी है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, और हमें b1 क्या दे रखी है? b1 दे रखी है ये वाली टर्म 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b2 क्या दे रखी है हमको बच्चों? 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब हम अपना काम करेंगे, b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, क्रॉस निकालते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर a2 माइनस a1 निकालते हैं, क्रॉस ओवर निकाल लेंगे, जगह नहीं है थोड़ी सी। a2 माइनस a1, देखो इसमें से इसे घटाओ, 2i में से आई गया, कितने बचेंगे? i बचेंगे। 3 में से 2 गया तो कितने बचेंगे? j बचेंगे सिर्फ। ठीक है, और 4 में से 3 गए तो k बचेंगे। ठीक है, i प्लस j प्लस k आ गया हमारे पास। देखो बिल्कुल सिंपल था, हमने आसानी से इसे घटा भी लिया, बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद b1 क्रॉस b2 करते हैं। देखो b1 क्रॉस b2 कैसे करते हैं हम? i j k लिखते हैं, और b1 का पूरी वैल्यू के कोफिशिएंट 2 3 और 4, और इसके कोफिशिएंट 3 4 और 5। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। कैसे होता है यहाँ पर सॉल्व? हमारे पास देखो क्या होगा, i को लिखेंगे ये वाली और ये वाली लाइन है, 5 चौक 20 और 4 चौक 16। यहां से फिर j को लेंगे माइनस लगाकर, और ये और ये लाएंगे 5 दूनी 10 माइनस 12। फिर उसके बाद k को लेंगे, ये और ये गया तो 4 तिया 12 माइनस 9। ये हो गए। इसके बाद हमारे पास जो वेक्टर बनेगा b1 क्रॉस b2 का, वो वेक्टर मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि इधर की तरफ जगह नहीं है हमारे पास। थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है हमारे बोर्ड पर। यहाँ पर 20 में से 16 गए, कितने बचेंगे? 4i बचेंगे। मतलब b1 क्रॉस b2 हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पर आ रहा है 4i, और यहाँ बच्चे -2, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 2j, और यहाँ पर कितना आएंगे? प्लस के 3k। ये आ गया b1 क्रॉस b2। लेकिन उसने मॉड की भी बात की है, तो मॉड भी निकाल लेते हैं। मॉड में हम क्या करते हैं? इनके स्क्वायर्स को लिखते हैं। 16 प्लस 4 प्लस 9 कितने हो जाएंगे? √29। कितना आ गया? रूट के 29। अब डिस्टेंस में रख लीजिए, d बराबर हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में रखेंगे। उसने क्या कहा? b1 क्रॉस b2, क्रॉस क्या है हमारे पास? 4i प्लस 2j प्लस 3k, डॉट लगाकर a2 माइनस a1 रखेंगे, कितना आएगा? i प्लस j प्लस k।
इसके बाद अपॉन में रूट के 29 आएगा। देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं हम। इसके बाद क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट सब लोगों पे आता है, नहीं आता है तो समझ लीजिए। डी बराबर देखो 4 बन जा 4, 2 बन जा 2 और 3 बन जा 3, अपॉन में क्या है रूट 29। तो डी बराबर कितना आएगा, 4 2 6 और 3 9, 9 अपॉन रूट 29 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों देखो बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस हमको थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी पड़ी थी। ठीक है, ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो ठीक है। हाँ तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। अब देखो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ एक्स एक्स्ट्रा है, एक्स को हटाएंगे, एक्स का मतलब डिवाइड दे देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। स्क्वायर कट जाएगा, यहां से p की वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो अगर p y है तो p की वैल्यू क्या बची हमारे पास 2 अपॉन एक्स बची, और q हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ x बचेगा। तो q हमारे पास x आ गया और p हमारे पास ये आ गया। सबसे पहले क्या निकालेंगे, if निकालेंगे। if कैसे निकालते हैं, e की पावर में p, और e की पावर p हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, e की पावर में log वो सॉरी e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x, और 2 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2 log x, 2 log x हो जाएगा। और log की प्रॉपर्टी होती है कि 2 जब आगे होता है तो वो कहां पहुंच जाता है, स्क्वायर में पहुंच जाता है। तो हमारे पास क्या पहुंच जाएगा, ये log x स्क्वायर ये आ जाएगा। और e की पावर में log x का आंसर क्या हो जाता है, केवल x हो जाता है। मतलब हमारे पास if क्या आएगा बच्चों, if आएगा सिर्फ x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हमारा जो व्यापक हल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। तो y तो ऐसे ही रहेगा, और आई एफ क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्यू क्या है हमारे पास एक्स इंटू आई एफ है एक्स स्क्वायर। यहां से हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, बाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। लेकिन देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है, अगर चाहो तो बढ़ा देना, नहीं तो यहां भी छोड़ सकते हो। एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड देंगे, क्या हो जाएगा आंसर हमारा, y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और बच्चों 5 क्वेश्चंस के और क्वेश्चन जानने के लिए पार्ट सेकंड का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पार्ट सेकंड में मैं लाने वाला हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।